हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबकी बायोलॉजी मेंटर सृष्टि मैम आज इस संकल्प ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो 12th से बेसिक के केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायोमोलिक्यूल्स। तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। बायोमोलिक्यूल्स में देखिए बच्चों, दो वर्ड्स आ रहा है, एक है बायो और दूसरा है मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ से रिलेशन रखते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके कारण हमारी लाइफ पे होने वाले प्रोसेस चलते हैं। जो जितने ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं और जिनके कारण होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट है। ये मॉलिक्यूल्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। सो दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री को, स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे सारे केमिकल प्रोसेस जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, उसको हम उस सारे प्रोसेस को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में जो लिविंग प्रोसेस हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जिससे रिलेशन रखते हैं उसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं कि लिविंग सिस्टम में हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो बहुत सारे वेरियस बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जो दो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स है, एक है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, दूसरे हैं सिंपल बायोमोलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए, लिपिड्स। और सिंपल मॉलिक्यूल्स में आते हैं विटामिन, मिनरल, सॉल्ट्स, जो हम ऐसे भी एज अ सप्लीमेंट भी लेते हैं विटामिन, मिनरल, सॉल्ट्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। पहला कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट इज नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचुरली पाया भी जाता है। प्लांट्स इसे प्रोड्यूस करते हैं मेनली। तो दे आर प्लांट primarily produced carbohydrates. They are hydrates of carbon. दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि इसमें कायरल कार्बन पाया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। कायरल कार्बन प्रेजेंट होने का मतलब है कि ऐसे कार्बन एटम जिनसे अटैच्ड 4 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ऐसे कार्बन एटम को हम कहते हैं कायरल कार्बन। अगर कहीं पर कायरल कार्बन पाया जा रहा है तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा, हम कार्बोहाइड्रेट को अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। हम इस टर्म से ही समझ जाएंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, पॉली मीन्स मेनी, इसमें कई सारे OH ग्रुप पाए जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। आइदर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर इनके टेस्ट की बात करें हम, तो इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है, इसलिए हम इसको शुगर्स भी कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हम एक और वर्ड देते हैं, एक और नाम देते हैं, जो है सैकराइड्स। और ये सैकराइड्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था जिसका नाम था सैक्रोन। और इस सैक्रोन वर्ड का ही मीनिंग होता है शुगर्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो बेसिकली शुगर्स होंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट को अगर फर्दर क्लासिफाई करें, तो कार्बोहाइड्रेट फर्दर क्लासिफाई होने के बाद 3 मेजर क्लासिफिकेशन है, 3 मेजर ग्रुप में ये क्लासिफाइड होता है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। मोनो, आप वर्ड से ही समझ जाइए, मोनो मीन्स 1, ओलिगो मीन्स 1 से अधिक होंगे, 2 होंगे, और पॉली मीन्स कई सारे, मेनी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें अलग अलग कि व्हाट इज मोनोसेक्राइड, व्हाट इज ओलिगोसेक्राइड एंड व्हाट इज पॉलीसेक्राइड,
तो मोनोसेक्राइड्स, हम सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स को लेके चल रहे हैं। तो मोनोसेक्राइड आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मगर अगर हम बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट अगर कोई होगा तो वो होगा मोनोसेक्राइड। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, यानी कि अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू है तो टिश्यू से नीचे लेवल पे हम जा रहे हैं तो वो है सेल हमारे बॉडी में। अब सेल को जब हम ब्रेक करते हैं, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक इसी तरह मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट है। अगर हम मोनोसेक्राइड को ब्रेक भी करना चाहें तो हमें कोई भी फिर अदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे। अगर हमें अदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि मोनोसेक्राइड कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब मोनोसेक्राइड की हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मोनोसेक्राइड जो है तो टोटल 20 मोनोसेक्राइड्स अभी तक नोन है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये तीनों ही मोनोसेक्राइड्स हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 कार्बन शुगर, राइबोज 5 कार्बन शुगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। अब हम बात कर लिए जब मोनोसेक्राइड की, मोनोसेक्राइड 1 कार्बन वाला शुगर हम बात कर लिए, या ऐसे यूनिट जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड से अगर हम थोड़ा ऊपर आएंगे तो उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं ओलिगोसेक्राइड में। तो ओलिगोसेक्राइड्स में बेसिकली जो मोनोसेक्राइड्स होंगे वो 2 to 10 होंगे। 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स इसमें आ सकते हैं। तो अगर इसमें आप देखिए बच्चों, ये आप सोच ही सकते हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा, कि अगर इसमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड आ सकते हैं, यानी हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? मोनोसेक्राइड के फॉर्म में मिलेगा। तो इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। इट गिव्स 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। मतलब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमें 2 से लेके 10, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 मोनोसेक्राइड्स हमें मिल सकते हैं। 10 के ऊपर हम जाएंगे तो फिर उसको हम पॉलीसेक्राइड में क्लासिफाई करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, कितने मोनोसेक्राइड प्रेजेंस हैं, उसके बेसिस पे ओलिगोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। आप से ही समझ सकते हैं डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड 3 मोनोसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड 4 मोनोसेक्राइड्स। तो जो डाइसेक्राइड है वो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड है, क्योंकि सबसे स्मॉलर यूनिट है ओलिगोसेक्राइड का। 2 मोनोसेक्राइड्स मिलकर डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज। देखिए बच्चों, सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिल रहा है। एक हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और दूसरा हमें फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, जब हम माल्टोज को इसी तरह हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो माल्टोज भी एक ओलिगोसेक्राइड है। इसको हम फिर से अगर हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं हम, ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें फिर से 2 मॉलिक्यूल्स दे रहा है। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड फर्दर एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमें पता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलने के बाद क्या बनता है? माल्टोज बनता है। हम नेक्स्ट बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, तो ये तीसरा है ओलिगोसेक्राइड के बाद। तो पॉलीसेक्राइड्स को अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पॉलीसेक्राइड के अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इट गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स का जो रेंज है उसको हम अगर ओलिगोसेक्राइड में क्लासिफाई किए हैं, तो उसके ऊपर अगर हम जितने भी मोनोसेक्राइड्स का जो कंबाइंड देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट को हम रखेंगे पॉलीसेक्राइड में। इसका एग्जाम्पल जैसे है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो इनको हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे हम अभी पहले बताएं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेसिकली बोलते हैं कि ये शुगर्स होते हैं, क्योंकि ये सैकरॉन वर्ड से लिए गए हैं। लेकिन पॉलीसेक्राइड्स को हम शुगर्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट जो होता है स्वीट नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्लासिफाई करते हैं नॉन शुगर्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।